रानी परी, हम पृथ्वीलोक पर क्यों आए हैं? पृथ्वीलोक पर अच्छाई और सच्चाई की सेना कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती बालवीर? लेकिन रानी परी, यहाँ तो कोई सेना नहीं दिखाई दे रही। अगर सेना दिखाई देती तो गुप्त कैसे रहती गालपरी? सेना यही है। आप सब परियां धीरज रखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। परियों, आप सब हमारे साथ चलिए। चलिए बालवीर। अरे मोंटू बॉस, आपने छोड़ा क्यों? अरे वो मेरी थोड़ी सांस फूल गई थी। अरे आपके सांस के चक्कर में मेरे दांत टूट जाते। सॉरी, जब मैं 3 बोलूंगा ना, 3 लोगों को साथ में लेके मुझे ऊपर खींच। जा। ए पिद्दी लोग, तुम लोग भी मदद करो, चलो। मेयर, ये मोंटू तो सीरियसली शीर्षासन करने के ट्राई कर रहा है, और इसने तो और 3 बच्चों को भी बुला लिया है। भाग रख। नहीं मानव, मोंटू शीर्षासन नहीं कर पाएगा। ये मेरा चैलेंज है, तू देख। 1 2 जोर लगा के क्या रे, छोड़ा क्यों? हाँ, देखा, मैंने कहा था ना, इससे नहीं होगा। तू खामखा चिंता करता है। चल, अब हम क्लास में चलते हैं। मोंटू बॉस, आपसे सब नहीं होगा। ये शीर्षासन छोड़ दो आप। मोंटू द ग्रेटेस्ट लकानी कभी हार नहीं मानता। मैं अक्लमंद बन के ही रहूंगा। तुम्हें पैर की रस्सी खोल। हाँ हाँ, रस्सी खोल, मैं खुद से करूंगा। हाँ हाँ, जल्दी खोल। अरे वाह, मोंटू बॉस ने कर लिया। ये ताली बजा रहे। मानो मैं, देखो मैंने शीर्षासन कर लिया। मानो मैं, ये देखो मैंने शीर्षासन कर लिया। अब मैं अक्लमंद बनूंगा। मोंटू द ग्रेटेस्ट लकानी अक्लमंद बनेगा। थोड़ा डाउट है, लेकिन किधर जा रहे हो? मेयर, बच गई हमारी बैंड। नहीं मानव, अब तो सिर्फ स्कूल की घंटी बची है, बैंड बजनी बाकी है। बस
यहाँ तो केवल अंधेरा ही है, यहाँ कुछ भी नहीं है। वो देखिए परी, वो रही सच्चाई और अच्छाई की सेना। मेहर, क्या तुझे भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? पर तुझे क्या दिख रहा है? अरे हमारा फ्यूचर, जिसमें मोंटू ने हमें इस बेड पर उल्टा लटकाया है। मानव, तू इतना डरेगा ना तो पीट दूंगी। अरे डरूं नहीं तो और क्या करूं? मोंटू ने शीर्षासन कर लिया और मोंटू को पता चल जाएगा कि शीर्षासन करने से अकल वकल नहीं आती है और फिर वो हमें छोड़ेगा नहीं। अरे मानव, आई एम श्योर दैट वो 2 मिनट से ज्यादा शीर्षासन नहीं कर पाएगा, इसलिए हम उसे कह देंगे कि 2 मिनट शीर्षासन करने से अकल नहीं आती, इसलिए वो हमें ब्लेम नहीं कर पाएगा। अरे श्योर? 100%। फिर भी अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो हम वहाँ चले जाते हैं जहाँ मोंटू उल्टा खड़ा है। हाँ चल चल। मानो मेर। ये देख तेरा 100%। तू तो बोल रही थी कि मोंटू से 2 मिनट भी उल्टा खड़ा नहीं हो पाएगा और ये तो 20 मिनट से ऐसे ही खड़ा है, वो भी जगह बदल बदल के। हाँ मानव, अब तो मुझे भी अपना फ्यूचर साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें मोंटू ने हमें पेड़ पे उल्टा लटकाया है। क्या बात है मोंटू, तू उल्टा खड़ा है, वेरी गुड। अरे वो क्या है ना, मोंटू बॉस अपनी पूरी जिंदगी उल्टे ही चले, इसलिए इनके लिए ये कुछ बड़ी बात नहीं है। हाँ। ए, मेरी तारीफ कर रहा है, मेरी टांग खींच रहा है। ओ, तारीफ कर रहा हो बस, तो फिर ठीक है। मेरी बैग तोड़ दो रहा है बॉस। तेरी बैग में दर्द हो रहा है? अरे मतलब ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, इसलिए तू जल्दी से सीधा हो जा। तेरे बैक में दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये है कि तेरी अकल दिमाग में नहीं बल्कि पीठ में जमा हो रही है। हाँ, और फिर तो कभी अकलमंद नहीं बन पाएगा, इसलिए तू फटाक से सीधा हो जा। हाँ, फटाक से। अरे क्या सीधा हो जा, सीधा हो जा, सीधा हो जा। अरे मेरे बैक में दर्द नहीं हो रहा है, खुजली आ रही है, कोई खुजा दो मुझे। काश दर्द होता। क्या? मैंने कहा कि अच्छा है, दर्द नहीं हो रहा। हाँ हाँ, वैसे दर्द तो हो रहा है। तो फिर फटाफट सीधा हो जा। हाँ। अरे सुनो तो, बार बार सीधा हो जा, सीधा हो जा। दर्द हो रहा है पर मेरे सर में हो रहा है, इसका मतलब अकल सीधा सर में जा रही है। ऐसा किसने बोला? अरे तूने ही तो बोला। अकल अगर बैक में जमा होगी तो बैक में दर्द होगा, यही लॉजिक पकड़ के मेरे सर में दर्द हो रहा है, मतलब मेरी अकल सीधा सर में ट्रांसफर हो रही है ना? हाँ करेक्ट है, करेक्ट है तेरा लॉजिक है। थैंक यू। मैं तूने ये लॉजिक बताया, अगर तू ये लॉजिक नहीं बताती अभी तो मैं शीर्षासन तोड़ने ही वाला था।
रानी परी, ये धरती क्यों कांप रही है? हमें तो बहुत डर लग रहा है रानी परी। हमें लगता है भूकंप आया है। नहीं टेरी पेरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आप देखते रहिए, क्योंकि अब जो आपकी आंखों के सामने आएगा वो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। मैं कोई आइडिया सोच, मोंटू का शीर्षासन भंग करने के लिए, वरना हमारी हड्डियां भंग कर देगा। सोच मैं सोच। अरे सोच सोच के पक गई हूँ मैं मानव। मैं सोच सोच के पक गई तो मेरा सोच, मैं कितने देर से शीर्षासन कर रहा हूँ, मैं भी शीर्षासन कर करके पक गया हूँ। मोंटू तू पक गया? अब इसका क्या होगा मानव? क्यों, क्या हुआ? बता दे इसको क्या होगा, ये अपना ही दोस्त है। हाँ मैं, बता ना प्लीज। ठीक है, तू इतना कह ही रहा है तो मैं बता देती हूँ। हाँ। मोंटू कोई शीर्षासन करते वक्त पक जाता है तो उसका कंसंट्रेशन टूट जाता है। हाँ? एक बार कंसंट्रेशन टूट गया तो क्या? तो गई भैंस पानी में। हाँ। हाँ? ए, कौन सी भैंस? कहाँ की भैंस? अरे मोंटू बॉस के पकने से भैंस का क्या लेना देना? हाँ। भैंस क्यों जाएगी पानी में? अरे रोहित, इसके कहने का ये मतलब है कि मोंटू का कंसंट्रेशन टूट गया, इसलिए उसकी अकल दिमाग में नहीं बल्कि यू टर्न मार के घुटनों में आ गई है। घुटने में? छोड़ दे शीर्षासन, कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, मैं शीर्षासन नहीं छोड़ूंगा। मुझे अक्लमंद बनना है और मैं अक्लमंद बन के ही रहूंगा। मोंटू तू क्या कर रहा है? अरे वो क्या है ना, मैं शीर्षासन कर करके थक गया था, वो भी एक ही जगह, इसलिए मैं हाथों पर दौड़ रहा हूँ। अब मुझे बोल भी नहीं हो रहा है और मेरा कंसंट्रेशन भी नहीं हट रहा है। ए, तुम लोग मुझसे बात मत करो, देखो मेरा कंसंट्रेशन हट रहा और मैं गिर रहा भी हूँ। चल मैं, अपना नसीब भी खराब है। और रोहित तू जाके मेरे फटाफट जूस लेके आ, भागने के लिए एनर्जी चाहिए। चल जा भाग। हाँ हाँ, अभी जूस लेके आता हूँ और पी के भी आता हूँ। वो देखिए परियों, धरती से कुछ ऊपर आ रहा है।
देखिए परियों, वो रही सच्चाई और अच्छाई की सेना, और ये रहे सच्चाई और अच्छाई की सेना के 4 सेनापति। ये है हमारी अच्छाई और सच्चाई की सेना की पहली सेनापति, सेनापति दंशिका। इनकी जुबान इतनी लंबी है कि ये किसी भी शत्रु को फंदे की तरह जकड़ सकती है। और ये है हमारे दूसरे सेनापति, सेनापति लोहावार। इनके हथौड़े के वार के सामने कोई भी शस्त्र टिक नहीं सकता। और ये है सेनापति तेजवार। इनकी तेज तलवार की शक्ति किसी भी बुरी शक्ति को काट सकती है। और ये है सेना के चौथे सेनापति वज्रवार। इनके नुकीले गोलों के प्रहार से कोई भी बुरी शक्ति नहीं बच सकती। अबे बेवकूफ, अगर मैं उल्टा हूँ तो ग्लास भी उल्टा होना चाहिए ना मेरे पीने के लिए। अरे लेकिन बॉस। लेकिन वेकिन मत कर, ग्लास उल्टा रख। अरे पर बॉस ऐसा कैसे मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर, ग्लास उल्टा कर। अरे बॉस। अबे तेरी तो ग्लास उल्टा कर बोला तो ग्लास उल्टा कर। अबे बेवकूफ, अबे तेरी तो तूने ग्लास की उल्टा किया। अरे बॉस पर आप ही ने कहा ना उल्टा करने को। परियों, ये चारों सेनापति इतने शक्तिशाली हैं कि कोई भी शक्ति इनको पराजित नहीं कर सकती। लेकिन रानी परी, ये चारों यंत्र की तरह काम क्यों कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे इनमें जान ही नहीं है। वो इसलिए बालवीर क्योंकि अभी इनमें जान डालनी बाकी है। रानी परी सेना संजीवनी मंत्र से इन्हें जीवित करेंगे। लेकिन रानी परी, ये चारों सेनापति खुद खलनायक जैसे लगते हैं। क्या ये सच में सच्चाई और अच्छाई के पक्ष में है? इसकी चिंता आप मत कीजिए गालपरी। परियों, ये चारों सेनापति देखने में भले ही ऐसे दिखते हैं, लेकिन इनकी शक्ति और अच्छाई पर हमें कोई संदेह नहीं है। ये चारों सेनापति हमारे एक ही आदेश पर बुराई को एक पल में समाप्त कर देंगे। एक ही पल में? वो कैसे रानी परी? परियों, हम अभी आपको समझाते हैं। ये देखिए परियों, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन चारों दिशाओं में बुराई पूरी तरह से फैल चुकी है। और अब हमारे एक ही आदेश पर ये चारों सेनापति अपनी सेना के साथ पृथ्वीलोक की चारों दिशाओं में फैल जाएंगे। देखिए परियों, और इस प्रकार सच्चाई और
अच्छाई की सेना बुराई को चारों दिशाओं से घेर लेगी और हर 10 मील के विस्तार पर सेना का एक एक सैनिक तैनात होगा। और फिर हमारे एक आदेश पर ये चारों सेनापति अपनी सेना के साथ बुराई पर आक्रमण करेंगे और इस तरह चारों दिशाओं की बुराई पर एक साथ प्रहार होगा और बुराई पलक झपकते ही समाप्त हो जाएगी। वाह रानी परी, आपकी योजना तो सचमुच अद्भुत है। हाँ रानी परी, ये परीलोक के इतिहास में पहला महासंग्राम होगा जिसमें बुराई को प्रतिकार का एक भी अवसर नहीं मिलेगा और सच्चाई और अच्छाई की शानदार विजय होगी। रानी परी, मैं आपकी सोच को प्रणाम करती हूँ। मुझे खुशी है कि इस युद्ध में मैं आपके साथ हूँ। शुक्रिया परी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन परियों, इस युद्ध से पहले हमें सेना संजीवनी मंत्र के द्वारा इन चारों सेनापति और इनकी सेना को जीवित करना होगा। लेकिन रानी परी, ये सेनापति संजीवनी मंत्र हमें मिलेगा कहाँ? परिलोक में बालवीर। हाँ बालवीर, सेना संजीवनी मंत्र की किताब परिलोक में तैयार हो रही है और कुछ ही क्षण में वो किताब बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए परियों, हम सब मिलकर परिलोक चलकर उस किताब को लेकर आते हैं। ये क्या नया नाटक है? क्या कर रहे हो तुम? अरे सर, आप मेरे पैरों से बात क्यों कर रहे हो? ये देखो मैं इधर हूँ, इधर आके नीचे आके बात करो। हम बताओ क्या कर रहे हो तुम? सर, वो क्या है ना, मेरी अक्ल मेरे पेट में जमा हो गई थी, इसलिए मैं शीर्षासन करके अक्ल मेरे सर तक पहुंचा रहा हूँ। सर, अब बस अक्ल सर में जाने की देरी है, फिर मैं अक्लमंद बन जाऊंगा। इतना अक्लमंद बन जाऊंगा, इतना अक्लमंद बन जाऊंगा कि मैं स्टेथोस्कोप खरीदूंगा और स्टेथोस्कोप खरीदूंगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। मोंटू द डॉक्टर लखानी। हेलो। स्टेथोस्कोप नहीं खरीदना, मैं उसे कैंची से काट दूंगा। हाँ? तो ठीक है सर, मैं ना वो लॉयर वाला कोट, ब्लैक कोट होता है ना, वो खरीद लूंगा और फिर मैं लॉयर बन जाऊंगा। लॉयर, और फिर मैं माय लॉर्ड। नहीं, नहीं, तुम वकील का कोट भी नहीं खरीदोगे, मैं कोट फाड़ दूंगा। आप मेरा कोट फाड़ोगे तो ठीक है, मैं वो इंजीनियर वाला येलो हेलमेट ले लूंगा और फिर मैं बन जाऊंगा मोंटू द इंजीनियर। नहीं 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 नहीं, चुप कर। हाँ? वाओ, 8 घंटे कंप्लीट हो गए। खाना नहीं मैं तुम्हें। यस। सर, अब भी शीर्षासन कर रहे हो? अरे, आपको भी इंजीनियर बनना है? अरे मैं शीर्षासन नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा खड़ा हूँ, सीधा। ये क्या किया सर आपने? मुझे पूरा हिला दिया। मेरी अब अकल वापिस पेट में गई होगी। तेरी अकल पेट में नहीं, घुटने में है, समझा तू? इसीलिए 3-3 बार तुझे किसी ने बेवकूफ बनाया। अरे अकल सर पे नारियल गिरने से, मुर्गासन करने से या शीर्षासन करने से नहीं आती, अकल आती है पढ़ाई करने से, समझा? सर, खूब गलत फहमी हो गई है।
मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मेरी जीके की फाइनल टेस्ट ले सकते हो। अगर मैंने एक भी गलत जवाब दिया तो मैं पूरा एक वीक हाथ पे चलूंगा। पर हाँ, अगर मेरे सारे जवाब सही हुए तो आप क्लास के बच्चों से पूरा एक वीक शीर्षासन कराना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? ठीक है, मंजूर है मुझे तेरा चैलेंज। और मैं तेरी ये चैलेंज सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तेरे भेजे में ये बात उतर जाए कि ऐसी ऊटपटांग हरकतें करने से अकल नहीं आती, समझा? और एक बात याद रख, अगर तू हार गया ना तो तुझे ये सारी ऊटपटांग हरकतें बंद करनी होगी। ओके, डन। जाओ लाइब्रेरी में जाके जीके की किताब लेके आओ और मुझे क्लासरूम में आके मिलो। तू गधा था, गधा है और गधा नहीं। रोहित था, जाके लाइब्रेरी से जीके की कोई भी बुक लेके आ। भाग। आज तो मैं सर को रॉन्ग प्रूफ करके रहूंगा। ना मैं गधा था, ना गधा हूँ, ना गधा रहूंगा। हो जाऊंगा पागल मैं पिंजरे में रहते रहते। है लगता मुझे छोड़नी पड़ेगी बुराई यहाँ से निकलने के लिए और बनना पड़ेगा अच्छा। शादी हो क्या तुम तैयार बुराई नाशक बाणों का वार सहने के लिए? मैं तो तैयार हूँ तौबा तौबा, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो बुराई का पुतला। तुमसे अगर बुराई निकल गई तो बचेगा क्या? हाँ, ऐसे ही कहा। क्या बोली? क्या बोली तुम? बोला क्या तुमने? मत करो ज्यादा चपड़। हाँ, वो बन सकता मैं भी अच्छा समझी। अरे बनूंगा अच्छा तो इस पिंजरे में बैठकर सुनने तो नहीं पड़ेंगे तुम्हारे ताने। रहो यही खड़ी, हो जाता बनने में अच्छा। अरे परियो सुनो, अरे हूँ मैं तैयार अच्छा बनने के लिए। करो मुझ पर वार बुराई नाशक बाणों का। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। मुझे भी बाहर निकलना है। मैं भी अच्छे बनने के लिए तैयार हूँ। परियो। हाँ परियो, अरे सुनो, है कोई यहाँ? के लिए। हाँ महाविनाशनी, हम सच कह रहे हैं, आप बस हमें यहाँ से बाहर निकालिए। नहीं महाविनाशनी, हम पे वार मत करिएगा। हम सच कह रहे हैं, आज के बाद हम बुराई का नाम भी नहीं लेंगे। हाँ, क्यों तो बताओ।
देखिए वो मैं तैयार बनने के लिए अच्छा मेरे मनहूस जुड़वा भाई डुबा डुबा एक की तरह देखो। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों, झूठ बोल रहे हो, इसीलिए अब भी बुरे हो और इसके लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। नहीं 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 महाविनाशनी, नहीं 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 नहीं। तुम्हें मैं दंड अवश्य देती अगर मैं अच्छी परी होती तो, पर मैं महाविनाशिनी हूं, बुराई की रक्षक महाविनाशिनी। सुना तुमने वही जो सुना मैंने? हाँ। है? नहीं नहीं हो नहीं रहा मुझे यकीन आपकी बातों पर। तो यकीन करो तौबा तौबा, मैं सच कह रही हूं। सच्चाई और अच्छाई की सेना का रहस्य जानने के लिए मैंने अच्छी परी बनने का नाटक किया। लगता मुझे कि है पड़ा इन्हें फिर से बुराई का दौरा। कहेंगे अगर हम भी बुरे तो देंगी हमें ये बिजली के झटके। अरे इसके साथ रहने से है अच्छा कि रहे हम इस पिंजरे के अंदर ही। क्या सोच रहे हो तुम दोनों? मैंने कहा ना तुम दोनों से, मैं सच्चाई और अच्छाई की सेना का रहस्य जानने के लिए ये नाटक कर रही हूं। जाओ जाओ विनाश लोग जाओ। नहीं 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 महाविनाशनी, हमने अपनी आंखों से देखा है आप पर बुराई नाशक बाणों का वार होते हुए देखकर, तो फिर आप पर उसका असर क्यों नहीं हुआ? हाँ शातिर दिमाग। हाँ कहा सही, बिल्कुल शातिर परी ने। वो सब मैं तुम दोनों को बाद में बताऊंगी। अभी जाओ विनाश लोक और हर जगह चरण जकड़ यंत्र लगा दो। मुझे सच्चाई और अच्छाई की सेना का रहस्य पता चला है। मुझे मेरी जीत बहुत करीब नजर आ रही है, इसलिए जाओ जाओ जल्दी विनाश लोक जाओ। मैंने कहा जाओ। चलो 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 भागो यहाँ से, छुड़ाओ अपनी। चलो। परियों, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। अब हम जैसे इस सेना संजीवनी किताब से मंत्र को पढ़ना शुरू करेंगे, सच्चाई और अच्छाई की ये सेना जीवित हो जाएगी और ये सेना एक पल में बुराई को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगी। सेना तो जरूर जीवित होगी रानी परी, लेकिन वो सच्चाई और अच्छाई का नहीं, बुराई का साथ देगी, मेरा साथ देगी। देखना रानी परी, तुम्हारी सदियों की मेहनत पर पानी फेरकर मैं कैसे इस सेना को अपने कब्जे में करती हूँ। शुभम सेना नायकम निद्रातवत् खंडनम अशुभात्म हनिते शुभम सेना जागिते शुभम सेना जागिते शुभम सेना जागिते पापचार्म विनाशाय विनाशचय चतुर्पृष्ठाम शुभम सेना जागिते शुभम सेना जागिते शुभम सेना जागिते शुभम सेना नायकम निद्रातव खंडनम अशुभात्म हनिते शुभम सेना जागते शुभम सेना जागते शुभम सेना जागते पापचार्म विनाशाय विनाशचय
प्रातःकाष्ठायं शुभं सेना जागते शुभं सेना जागते शुभं सेना जागते। मोंटू बॉस, जीके की बुक ले तो ली मैंने, पर अब करना क्या है? सर के पास जाने से पहले एक रिहर्सल कर लेते हैं। चल पूछ, मुझे कोई भी एक सवाल पूछ। हाँ हाँ। सूरज की किरणों से हमें क्या मिलता है? ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन बी या डी नन ऑफ द अबव? सूरज से तो हमें सिर्फ धूप मिलती है और कुछ नहीं। डी नन ऑफ द अबव। अरे बॉस, गलत जवाब। सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है, ए विटामिन डी। हाँ, वो सर ने मुझे थोड़ा हिला दिया था ना, इसके वजह से मेरी थोड़ी अकल वापस पेट में चली गई है। एक काम कर, तू पूछ, दूसरा क्वेश्चन पूछ। हाँ हाँ। क्रिकेट में नो बॉल में कितने रन मिलते हैं? ए 1 रन, बी 4 रन, सी 6 रन या डी नन ऑफ द अबव? सी 6 रन। अरे मोंटू बॉस, फिर से गलत जवाब। क्रिकेट में नो बॉल में 1 ही रन मिलता है, इतना तो मुझे भी पता है। अब आप मान लो कि मानो मैंने आपको उल्लू बनाया है। तो सही कह रहा रोहित, उन दोनों पिद्दियों ने मुझे फिर से उल्लू बनाया। अब देखना, मार मार के खिचड़ी बना दूंगा, पीस पीस के आटा भून दूंगा, अरे कूट कूट के चटनी बना दूंगा। अरे बॉस, 1 मिनट, उनकी रसोई बाद में बनाना, पहले आप सर का सोचो। आपने तो चैलेंज लगा दिया है, अब आप 100% हारोगे और आपको फिर पूरे 1 वीक तक हाथों पे चलना पड़ेगा। हाथों पे? हाँ। शुभं सेना नायकं प्रातःकाष्ठायं पापचार्म विनाशायं विनाशचय चतुष्पृष्ठां शुभं सेना जागते शुभं सेना जागते शुभं सेना जागते। ये क्या हो रहा है? अचानक हवाएं कहाँ से चलने लगी? ये सब हो क्या रहा है? ये जरूर किसी बुरी शक्ति ने किया है ताकि रानी परी सच्चाई और अच्छाई की सेना को जीवित ना कर पाए। लेकिन यहाँ तो कोई भी बुरी शक्ति नहीं है। मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। तुम ये सब तुमने किया महाविनाशनी? मेरे सिवा कौन हो सकता है बलवीर? महाविनाशिनी का दूसरा नाम है बुराई। तो फिर महाविनाशिनी के होते हुए अच्छाई कैसे सांस लेगी? आइडिया, मैं ये चैलेंज जीतूंगा, जीतूंगा मैं ये चैलेंज। अरे कैसे? आपको तो कुछ नहीं आता। चीटिंग तो आती है ना, और हम चीटिंग पहले भी करते थे। अब मेरी बात तो ध्यान से सुन, लाइब्रेरी में से जीके की सेम टू सेम टेक्स्ट बुक लेके आ, और फिर वो टेक्स्ट बुक हम सर को देंगे और ये बुक हमारे पास रखेंगे।
और सर जब मुझे उस बुक में से क्वेश्चन पूछेंगे तो तू मुझे इस बुक में से आंसर देगा, समझा? है ना सिंपल? अरे मोंटू बॉस, जब मैं ही आंसर्स दूंगा तो आप क्या करोगे? ब्रेक डांस? बेवकूफ कहीं का, तू मुझे इशारे से आंसर्स बताएगा, समझा? नहीं समझा। नहीं समझा? नहीं। तो ठीक है, मैं समझाता हूँ। हाँ। चल एक क्वेश्चन पूछ। इंडिया का कैपिटल क्या है? अब ऑप्शंस दे। हाँ। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली या डी नन ऑफ द अबव। अब आंसर बता। सी दिल्ली। समझा? हाँ समझ गया, मैंने सही आंसर दिया इसलिए आपने ताली बजाई, है ना? थैंक यू थैंक यू। बेवकूफ, देख आंसर था सी, इसलिए मैंने 3 तालियां मारी। अब मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ। क्लास में जब टीचर मुझे सवाल पूछेंगे हाँ। तो तू पीछे से इसका आंसर बोल देना, ओके? अगर देख ऑप्शन होगा ए तो 1 ताली, अगर ऑप्शन होगा बी तो 2 ताली, और ऑप्शन होगा सी तो 3 ताली, और अगर ऑप्शन होगा डी तो 4 ताली। करेक्ट। हाँ समझ गया तू सब? हाँ बॉस, अब मैं समझ गया। पर बॉस एक रिहर्सल कर लेते, कहीं क्लास में गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है। हाँ। चल पूछ क्वेश्चन। हाँ। अमेरिका का कैपिटल क्या है? ए दिल्ली, बी पेरिस, सी वॉशिंगटन या डी नन ऑफ द अबव। ये क्या देख रहा है? हाँ। ताली कौन बजाएगा? सी वॉशिंगटन। हाँ करेक्ट बॉस, यस। रोहित, अब देखना, ये चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा और क्लास में सारे बच्चों से शीर्षासन भी कराऊंगा। मानो मेहर, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे वजह से बाकी बच्चों को पनिशमेंट मिली है तो उस गिल्ट की वजह से तुम कई रातों तक सो नहीं पाओगे। तुम सब यही जानना चाहते हो ना कि बुराई नाशक बाणों से मैं कैसे बची? तो खैर, उसका उत्तर तो मैं तुम लोगों को नहीं दूंगी, पर इतना जरूर कहूंगी कि विश्वास करने की बहुत अच्छी आदत है तुम लोगों की, और विश्वासघात करने की बहुत बुरी आदत है मेरी। हमारी भी एक अच्छी आदत है महाविनाशनी, बुराई पर वार करने की, और इसीलिए अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी। बच्चे हो तुम बालवीर, बच्चे। तुम्हारे सामने इन चारों सेनापतियों को ले जाऊंगी, संजीवनी मंत्र पढ़कर इन सेनापतियों को जीवित करूंगी, फिर इनकी सारी सेना महाविनाशिनी की सेना बन जाएगी, बुराई की सेना। फिर एक ही पल में सच्चाई और अच्छाई का विनाश हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, सब अपनी अपनी हिस्ट्री की किताबें निकालिए। May I come in, sir? मेहर, वो देख, मोंटू तो जीके का बुक भी लाया। इसका मतलब है कि मोंटू शर्त के बारे में बहुत ही सीरियस है। सर, इधर। कम इन। मंटू, ये
ये सब क्या है? सर मैं टेस्ट के लिए रेडी हूँ। आप इस बुक में से मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मंटू बेटा मेरी बात मान, तू शर्त हार जाएगा बेटा। मैं हार ही नहीं सकता सर, क्योंकि शीर्षासन करके मैं अक्लमंद बन गया हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं सवाल पूछता हूँ, जाओ अपनी जगह पे जाके बैठो। 1 मिनट सर, मुझे पूरे क्लास को हमारी शर्त के बारे में बताना है। सब लोग ध्यान से सुनो। मैंने और सर ने एक शर्त लगाई है, जीके के टेस्ट में अगर मैंने एक भी गलत जवाब दिया तो मैं पूरा एक वीक शीर्षासन करूंगा। पर हाँ, अगर मैंने सारे जवाब सही दिए तो तुम लोग मतलब पूरा क्लास पूरा 1 वीक शीर्षासन करेगा। अरे शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ। अरे तुम लोग क्यों परेशान होते हो? तुम सब जानते हो कि मंटू गधा था, गधा है और गधा रहेगा। तो उसके सर जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। मंटू तुम तैयार हो? हाँ सर। रोहित तैयार है? हाँ बस। तुम रोहित को क्यों पूछ रहे हो? वो थोड़ी ना टेस्ट देने वाला है। नहीं सर, वो क्या है ना कि रोहित मुझे आपके साथ गधा बोलता रहता है ना, इसीलिए मैंने उसे पूछा कि वो तैयार है क्या मेरी अक्लमंदी देखने के लिए। ठीक है, तो पहला सवाल मैं तुम्हें हिस्ट्री का पूछूंगा और उसी से ही तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा कि शीर्षासन करने से अकल नहीं आती, पढ़ाई करने से आती है। एकदम आसान सवाल है मंटू, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी दे सकता है, लेकिन आई एम श्योर कि तुम नहीं दे पाओगे। सर आप सवाल तो पूछिए। अच्छा तो मंटू बताओ कि अंग्रेजों से भारत को कौन से साल में आजादी मिली थी? तुम्हारे ऑप्शंस है ए 1960, बी 1947, सी 1935 या फिर डी नन ऑफ द अबव। लगता है मोंटो का गधा होना साबित हो जाएगा और फिर वो हमें गधे की तरह किक भी मारेगा। क्या सोच में पड़ गए बेटा? जवाब दो। परियों, हमें महाविनाशनी को रोकना होगा। किसी भी हाल में वो सेनापतियों को ले जा ना पाए। जल्दी कीजिए परियों, आक्रमण। रानी परी, आप सेना संजीवनी मंत्र पढ़कर सेनापतियों को जीवित कीजिए, तब तक मैं महाविनाशनी को संभालता हूँ। ठीक है बलवीर। शुभम सेना नायक निद्रातवत् खंडनम् अशुभात्म हनिते शुभम सेना जागते शुभम सेना जागते शुभम सेना जागते।
महाविनाशनी, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन हम सबके यहाँ होते हुए तुम इन सेनापतियों को अपने साथ नहीं ले जा पाओगी। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। परियों, माँ। रानी परी, शुभम सेना जागृति, शुभम। अब देखते जाओ तुम्हारे इस मंत्र की किताब को कैसे मैं जलाकर भस्म करती हूँ। शुभम सेना नायकम निद्रात व खंडनम।